उठा, कुछ लोगों का कहना था कि जी ये जल्दी इस पे क्यों नहीं हो जाती जजमेंट, ये क्या हो रहा है, फिर से एक शुरू हो जाएगी हेयरिंग, फिर पीछे 6 महीने की हुई, 2 महीने की हुई, तो क्या ये फिर से तूल पकड़ेगी, केस पकड़ेगा जीआईटी की रिपोर्ट के आने के बाद भी? तो इस हवाले से नाजरीन हम बात करते हैं। हमारे साथ जस्टिस वजूद्दीन साहब हैं, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम जस्टिस साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जज साहब, आपने आज की जो कार्रवाई है उसके बारे में तो ज़रूर आपने फॉलो किया होगा, सुना होगा, ऑब्जेक्शंस भी जो दायर हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के वकील के ज़रिए से, ख्वाजा हारिस साहब के, तो आप किस तरीके से देखते हैं कोर्ट जो अब मूव कर रहा है? अब उन्होंने रिजर्वेशंस का इनको भी कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है उनके लॉयर्स को कि आप भी अपने दाखिल कर दें, तो किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? कोर्ट के मूड क्या आपको लग रहा है? देखें, ये मूड की तो कोई बात नहीं है। बात ये है कि जेआईटी की रिपोर्ट आई है, उसकी तश्कील के बारे में कुछ ऑब्जेक्शंस किए, लेकिन वो तो बहुत ही बिलेटेड थे, वो तो गालिबन उनकी तो कोई इतनी अहमियत नहीं है। उनकी कार्रवाइयों के बारे में कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं, तो अदालतों का तो काम ही यही है कि वहाँ पर जो शख्स चाहे दरख्वास्त दे दे, जो शख्स चाहे मुकदमा दाखिल कर दे। अब उसकी फेट क्या बनती है, उसका हशर क्या होता है, वो तो आइन और कानून के मुताबिक ही होता है। अभी ऑब्जेक्शंस जो आए हैं वो उनको एग्जामिन करेंगे जी। और एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया कि ये पिटिशनर्स को सुनने की क्या जरूरत थी, क्योंकि पिटिशनर्स को तो जेआईटी की जो भी कार्रवाई है उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शंस थे ही नहीं। इनको तो सिर्फ रिस्पोंडेंट को सुनना चाहिए था, और उसके बाद में अगर तो उसमें कोई करेक्टिव प्रोसेस इंट्रोड्यूस करने की जरूरत थी तो वो कर देते। लेकिन गालिबन मैं समझता हूँ कि इवन हैंडेड तरीके से सारों से डील करने के लिए इनको भी सुन लिया है। अच्छा जस्टिस साहब, उस पे आपको बताते चले, कोर्ट में हम मौजूद थे तो मेरा ख्याल है जस्टिस अजमत सईद साहब ने कहा था, ये जस्टिस एजाज अफजल साहब ने, कि आप जो पिटिशनर्स थे उनसे कहा कि आप हमें बताएं कि ये जो फाइंडिंग्स हैं जेआईटी की, वो उनको हम क्यों इस्तेमाल करें अपनी जजमेंट में, और दूसरी साइड को कहा, डिफेंडेंट्स को, आप हमें क्यों बताएं कि हम इसको नज़रअंदाज करें जेआईटी की फाइंडिंग्स को। तो जैसे आप फरमा रहे हैं कि वो मौका देना चाह रहे थे दोनों को कि अपनी अपनी बात करें, क्यों, और ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि ये फाइंडिंग्स हम देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम पे बाइंडिंग है या नहीं। आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं समझता हूँ बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन थी, और यकीनन जो जेआईटी की रिकमेंडेशंस हैं, वो उनको फाइंडिंग्स कहें, एडजुडिकेशन कहें, जो चाहे कहें, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर वो रिकमेंडेशंस हैं, और अल्टीमेटली किस तरह से कार्रवाई होनी है, मामले को किस रुख के ऊपर जाना है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने न सिर्फ ये कि इंसाफ करने की कोशिश की, बल्कि ये भी दिखाने की कोशिश की कि इंसाफ हो रहा है, किसी एक तरफ उनका टिल्ट नहीं है। जी ये बताइएगा जज साहब कि एक तो ये भी जिक्र हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाने का कोर्ट में, और अगर आप 20 तारीख का ऑर्डर देखें तो शॉर्ट ऑर्डर में भी ये जिक्र किया है, जहाँ जेआईटी की फॉर्मेशन का ऑर्डर दिया है उसमें ये भी कहा गया कि रिस्पोंडेंट 1 को इफ़ नीड बी, आई थिंक सेकंड लास्ट पैर आया उसमें, कि उनको बुला लिया जाएगा। आज भी जिक्र हुआ जिसमें नईम बुखारी साहब ने कहा कि प्राइम साहब को बुला के तो अगर उनसे पूछगिछ की जाए, और कोर्ट ने भी, बेंच ने भी यही ऑब्जर्वेशन दी कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे। तो ये क्या मतलब कोर्ट इन टाइम विल डिसाइड? आपको रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी में लीगैलिटीज को देखते हुए कितना ये लग रहा है कि बुला सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को? जी बुला तो बिल्कुल सकते हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। जहाँ तक के इस बात, देखें बुनियादी बात क्या है, बुनियादी बात जो है वो ये है कि जो भी अदालती प्रोसीडिंग्स हो रही हों या जो भी क्वासाई जुडिशल प्रोसीडिंग्स हो रही हों, उसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इज कि नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो अगर तो उस उसूल के मुताबिक
ये चाहते हैं उनको सुनना, तो मैं ये नहीं समझता कि कोई फॉर्मल ऑर्डर पास करें कि आप आइए, बल्कि इनको सिर्फ इतना कहना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर तो कोई अपने ख्यालात का इजहार इन पर्सन करना चाहते हैं, किसी बात को खुद इन पर्सन एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो ही इज वेलकम, ही कैन कम एनी टाइम विद रेफरेंस टू द JIT रिपोर्ट। जी आखिरी सवाल जज साहब, ये जो इन्होंने इस्तदा की है आज ख्वाजा हारिस साहब ने इन राइटिंग, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो JIT की रिपोर्ट है, जो कि यकीनन आपने किसी हद तक देखी होगी, उसमें जो तमाम तफसील है, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओरिजिनल कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बावजूद ख्वाजा हारिस साहब की प्ली ये है कि ये जो JIT की रिपोर्ट है ये किसी रेफरेंस का बेसिस हरगिज नहीं बन सकती, क्योंकि अगर किसी रेफरेंस की बेसिस बनेगी तो 10A जो राइट टू डिफेंस है वो वायलेट होता है। उस पर क्या आपका कमेंट है? जी देखें, बात यह है कि अगर तो अकाउंटेबिलिटी प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं तो वो अकाउंटेबिलिटी लॉ जो है वो एक अलग चीज है। वहां पर इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस होता है, इंक्वायरी का एक प्रोसेस होता है। अब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ये कह सकती है कि उतने लंबे प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, हमने उससे बड़ी एक्सरसाइज कर ली है और अब ये रिपोर्ट भी हमने देख ली है, और इसकी बुनियाद के ऊपर हम ये समझते हैं कि हम डायरेक्शन इशू करें टू द नैब चेयरमैन टू फाइल एन एप्रोप्रिएट रेफरेंस। दे कैन डू इट। अच्छा, दे कैन डू इट। और बेसिकली उसी के हवाले से नाज़रीन एक्सपेक्टेशंस भी है जो पटिशनर्स की है। जस्टिस साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ना ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासत वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है आज जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। जेआईटी रिपोर्ट में पहला दिन था और कल अब ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो लॉयर हैं ख्वाजा हारिस साहब वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे इन राइटिंग। तो उन्होंने सबमिट कर दिए आर्ग्यूमेंट्स। बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर हम ये कहें कि बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स पहले पॉलिटिकली हमने सुनी है प्राइम मिनिस्टर साहब से और उनके जो तमाम PMLN की लीडरशिप है तो वो गलत शायद ना हो और उसमें लीगल पॉइंट्स भी यकीनन डाले हैं। लीगल पॉइंट्स में अभी हम बात कर रहे थे स्टूडियो में, हमारे साथ चौधरी साहब भी हैं इस्लामाबाद बार के प्रेसिडेंट, वो भी बता रहे थे लीगल पॉइंट्स के हवाले से। जस्टिस वजीउद्दीन साहब से भी आपने सुना। पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं और पॉलिटिकल इश्यूज़ तो कम हैं, बहरहाल अब लीगल इश्यूज़ हैं। और लीगल इश्यूज़ में एक जो बड़ा सवाल है लोगों के जहन में वो ये है कि ये कोई एक और हेयरिंग तो होने नहीं लंबी जा रही और लेकिन दूसरी तरफ जजेस ज़ाहिर चाहते हैं कि दे वांट टू मेक श्योर कि हर तरह से जो जस्टिस है, जो इंसाफ है वो किया जाए। तो इस पे नाज़रीन हमें पंसोटा साहब ने ज्वाइन किए, अहमद पंसोटा लाहौर से, और वो इसको बड़ी क्लोजली फॉलो करते रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में आते रहे इस पर बात करने। वेलकम टू द प्रोग्राम अहमद। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा ये बताइएगा अभी जो भी आपने सुना है आज की हेयरिंग के हवाले से और ख़ास तौर पे जो रिजर्वेशन, जो ऑब्जेक्शंस, आउटराइट रिजेक्शन ऑफ द रिपोर्ट और मैलाफाइड और तमाम चीज़ें, तो आपकी क्या इनिशियल है इस पर रीडिंग? देखिए जी, पहली तो बात ये कि जो आज इन्होंने ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अभी तक उस चीज़ को समझ नहीं सका कि उस ऑब्जेक्शंस का बेसिक मतन है क्या। स्मैक ऑफ मैलाफिडेज, अनजस्ट इन द आइज ऑफ लॉ, सो कॉल्ड एविडेंस, इस टाइप की बातें लिखी हुई हैं। जो मेरी इसकी रीडिंग थी अभी सो फार वो ये थी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर ऑब्जेक्शंस फाइल नहीं होती, दे गो टू द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट में जाकर उनके ऊपर एविडेंस रिकॉर्ड होता है और वहां पर बात होती है। अगर इन ऑब्जेक्शंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर भी दे तो दैट वुड अमाउंट टू बेसिकली प्रेजुडिसिंग द ट्रायल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मियां साहिबान को अंडरस्टैंड करनी होगी कि ये उनका अपना नुकसान है इसमें। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अच्छा एक सेकंड अहमद आपने बड़ी अहमद लेट मी जस्ट, आई एम सॉरी टू इंटरफियर, लेकिन आपने इंटरप्ट, लेकिन आपने जो बात की इतनी अहम आपने बात की क्योंकि कोर्ट में आप जस्टिस अजमत सईद साहब ने एक पॉइंट पे जब ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इट इज़ कम्प्लीटली यू नो मैलाफाइड और ये वो, तो आई वाज सरप्राइज कि जस्टिस अजमत ईसा साहब ने कहा आप भी केयरफुल, आप लफ्ज सोच कर इस्तेमाल करें, द वर्ड्स में हॉन्ट यू। तो आपने जो बात की है उससे मुझे लगा कि शायद ये मतलब था उनका जो आप कह रहे हैं। तो जरा बताएं कि क्यों इनके खिलाफ क्यों इस्तेमाल हो सकते हैं? एग्जैक्टली जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इस रिपोर्ट को सबसे पहले डायसेक्ट होना था, डायसेक्ट होके वो पार्ट जिसके ऊपर सेक्शन 9 का नैब का ट्रायल चलना था वो ट्रायल कोर्ट में चली जानी थी, एंड द सेकंड बिट जो कि वो कंसिडर करते हैं आर्टिकल 62 एंड 63 की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शंस इनवाइट करनी थी जो मेरी नाक़िस समझ के मुताबिक। अब PMLN के लॉयर्स ने किया ये है कि उन्होंने तमाम रिपोर्ट को मुतनाज़ा बना दिया है। अब अगर लेट्स से सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसाइड करता है एंड फाइंडिंग, फॉर्मल फाइंडिंग इज गिवन ऑन दिस रिपोर्ट, दैट वुड एक्चुअली मीन कि आपने जो ट्रायल में कल बातें होनी है वो ट्रायल कोर्ट के जज को प्रेजुडिस कर दिया है आइदर वे। सो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इन ऑब्जेक्शंस को आउटराइटली डिसमिस करेगी एंड विल मूव ऑन विद आइदर सेंडिंग द केस टू नैब, एंड ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ इट वुड बी कि आप 62-63 पे उन्होंने डिसीजन देना है जो मुतजाद बयान था वजीर आजम का असेंबली फ्लोर पर, एंड देन द सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन जी थी स्टेटेड पोजीशन। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि आउटराइट रिजेक्ट करेंगे? और ख्वाजा हारिस साहब ने, हमने ये पहले भी मेंशन किया, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा हम तो अपनी आर्ग्यूमेंट एक दिन में ख़त्म कर देंगे। तो ख्वाजा हारिस साहब हैं, सलमान राजा साहब हैं, सलमान अकरम राजा, एंड देन डॉक्टर तारिक हसन। तो आपको लग रहा है कि ये बात तेजी से आगे बढ़ेगी?
देखिए जी, कुछ पीएमएलएन के हलकों को मैंने एक सजेशन दी थी कि मेरा तो राजा साहब, ख्वाजा साहब बहुत सीनियर वकला हैं कि ये ऑब्जेक्शंस इस रिपोर्ट पे अगर लेनी भी हैं तो ये कहें कि ये आर्टिकल 1843 के तहत मंगवाई की रिपोर्ट है, लिहाजा हम ऑब्जेक्शंस ले रहे हैं। ये उसको चलान डिक्लेयर करके एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डिक्लेयर करके उस पर ऑब्जेक्शंस ले रहे हैं जो कि सस्टेन नहीं करेंगी। इनको चाहिए ये था कि इस दरखास्त के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको इन देयर ओरल सबमिशंस कोर्ट के आगे रखते, जो कि अजमत सईद साहब ने कहा था, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट, ऑन दैट वेरी बेसिस वो अपनी जजमेंट जब देते तो उसमें उसके ऊपर डिसाइड करते या ना करते। बाय पुटिंग देम ऑन रिकॉर्ड थ्रू अ डॉक्यूमेंट और एन एप्लीकेशन, आपने किया ये है कि आपने सारे का सारा अपना ट्रायल प्रेजुडिस कर दिया है। अब इन ऑब्जेक्शंस के ऊपर कल को जब ट्रायल कोर्ट में जाएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ अहमद, ये जो आप कह रहे हैं, सॉरी, आप जो कह रहे हैं मैं चाह रही हूँ नाज़रीन समझे और हम भी समझे, जो आप कह रहे हैं कि आपने ये तमाम इन राइटिंग रिकॉर्ड पे डाल के अपना ट्रायल प्रेजुडिस कर दिया है, जो ऑन द रिकॉर्ड ये चीजें जा रही हैं वो तो ये मैलाफाइड है, इट्स अ बहुत हैवी क्रिटिसिज्म है और पॉलिटिकल भी लगता है बहुत, जो आपने खुद भी कहा और जो हमें भी दिखाई दे रहा है, इतना क्रिटिसिज्म है, तो ये इनके खिलाफ कैसे जा सकता है, जरा ये समझाइएगा। मैं ऐसे बताता हूँ जी, देखें ये जितनी बातें लिखी गई हैं इन बातों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फर्ज करें फाइंडिंग ये दे देती है, लेट्स अज्यूम कि ये सारी की सारी बातें बेबुनियाद हैं, लिहाजा हम आपका रेफरेंस भेज रहे हैं, सेक्शन 9 में आप जाके उसको कंटेस्ट करें। अब यही बातें जब एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन में वहां आएंगी तो ट्रायल कोर्ट का जज विल डेफिनेटली बी प्रेजुडिस्ड बाय द फाइंडिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू दैट एक्सटेंट जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है। मैं ये कहता हूं कि आप इन्हीं बातों को ट्रायल कोर्ट में लेके जाइए, वहां जाके कहें कि जेआईटी का कलेक्शन का तरीका गलत था, जेआईटी ने जिस तरीके से विटनेसेस को एग्जामिन किया वो गलत था, हमें तरीका जो कानून शहादत में लिखा हुआ है उसको फॉलो नहीं किया गया, उसके ऊपर एग्जामिनेशन इन चीफ यानी कि विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस चीज को इस स्टेज पर रखना जो है ये अपने साथ बड़ी सरासर ज्यादती होगी। जी आरिफ चौधरी साहब, डू यू सी इट लाइक दिस? दो हिस्से हैं इस रिपोर्ट के, एक वो हिस्सा है जो जाना है नैब कोर्ट को एक रेफरेंस की सूरत में, आप तय कर लिए जा रहे हैं, जिसका ये जिक्र ऑलरेडी इसमें मौजूद है, और एक वो हिस्सा है बट वी डोंट नो कि मैं आपको लेगा एक वो जो पंसोता साहब ने बात की है, जो हिस्सा एक वो हिस्सा है जिसकी बुनियाद पर रेफरेंस जाना है इनकी मेंबरशिप के खात्मे के लिए उसकी तरफ, स्पीकर की तरफ और इलेक्शन कमीशन की तरफ। अब मामला ये है कि ये बात मैं इनसे एग्री करता हूं कि दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर दिया गया, वो इसलिए कि इनका शुरू से लेकर इन्हें यह है कि या तो हम प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या हम कुछ भी नहीं रहेंगे, यानी उनका ये नहीं है कि ये कानूनी तौर पर ये देखा जाए कि देखिए प्राइम मिनिस्टर रहना ना रहना एक बात है, लेकिन सजा काट लेनी ये दूसरी बात है। ये पंसोता साहब जो बात कर रहे थे मैं उससे एग्री करता हूं कि अपने केस को अगर आप इस तरह डाइसेक्ट करके इसको आप इसके अलग-अलग हिस्से बना के कि इन यानी एक वो हिस्से हैं जिसका ताल्लुक आपकी डिस्क्वालिफिकेशन से है, उसको आप उस डिस्क्वालिफिकेशन के अंदाज में ले कि जी डिस्क्वालिफिकेशन जो है, जो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था या उसके बाद ये जो चीज़ें आई हैं ये ऐसी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स थी, और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है उसके साथ आप किसी को यूं नहीं कर सकते कि जी फौरी तौर पर ये जस्ट सेइंग दिस फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स। तो दूसरी बात, अगर आई डोंट एग्री विद दिस, दूसरी बात यह है कि आप दूसरा हिस्सा जो क्रिमिनल इसका है जो जाना है नैब के पास नैब के पास रेफरेंस के तौर पर, उसे आप अलहदा रखें कि जनाब इसको हम यहाँ प्रेजुडिस अपना केस नहीं करते। जब रेफरेंस, अगर रेफरेंस भेजा गया, चूंकि रेफरेंस तो भेजा जाना है और रेफरेंस का मैंडेट जो है वो इस जजमेंट में ऑलरेडी मौजूद है, और ये बात आपके प्रोग्राम में भी मैं कह चुका हूँ पहले और हर जगह कि जजमेंट जो है वो यही है, मैंडेट भी यही है, बेंच भी यही है। अच्छा, लेकिन देखिए आप फरमा रहे हैं और पंसोटा साहब आप भी और जल साहब, बहरहाल ये तो सब नैब के जो केसेस हैं जिसका जिक्र है इधर, ये तो जनरल मुशर्रफ के दौर में थे, आप भी उस वक्त थे आर्मी में, तो इस वक्त जो मुझे लग रहा है जो रिजेक्शन है उसमें अहमद जो क्रिटिकल एक फैक्टर है वो कह रहे हैं जी FIRs वगैरह 1992, 93, 94 के हैं, तो वो तो चाह रहे हैं कि इसी वक्त उसको किल कर दें। ये तो इंटेंशन है ना ख्वाजा हारिस की, प्राइम मिनिस्टर के जो लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि जी मैलाफाइड है क्योंकि आपने पुराने केसेस निकाल दिए, उनका तो ताल्लुक ही नहीं है जो 13 सवाल हैं उससे, तो उस पर क्या जवाब होगा? फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन वाली बात जो पहले दिन से की जा रही है वो इसमें नहीं आती। आप कह रहे हैं इसमें नहीं आती? जी अहमद
जी, इसमें दी दो बातें हैं, एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है और ऑर्डर 3 जो है जजमेंट ऑफ द कोर्ट का, उसके अंदर लिखा हुआ है दे आर एट लिबर्टी टू कलेक्ट एविडेंस फ्रॉम नैब एंड FIA। उसके अंदर ये केसेस की डिटेल्स शामिल हो जाती हैं या इनके अंदर जो एविडेंस प्रेजेंटेड है। अब आ जाते हैं पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन पे। पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन पे 2007 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो ये कहती है कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन अगर किसी गलत चीज की बुनियाद पर हुआ है तो इट कैन ऑलवेज बी ओपन। एंड सेकेंडली, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन क्रिमिनल मैटर्स में वैसे ही अप्लाई नहीं करती। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का भी एक रीसेंट हाल ही में इंटरव्यू है, साबिक चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी ये अपना व्यू दिया है कि जो क्रिमिनल मैटर्स हैं, मतलब उसकी एक एग्जांपल आपको देता हूं, मियां मनशा साहब की इस वक्त इंक्वायरी चल रही है एक बैंक के सिलसिले में और वो इंक्वायरी बहुत पुरानी है लेकिन उसको आज खोला गया, वहां ऑब्जेक्शन ली गई स्पेसिफिक कि जनाब ये क्रिमिनल मैटर है, इसको दोबारा नहीं खोला जा सकता। वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल की गई, अलबत्ता उनको सिर्फ इतनी रिलीफ दी गई कि आप खुद पेश ना हो लेकिन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें नैब को और अपनी इंक्वायरी को ऑनगोइंग बनाएं और चलाते रखिए। पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन वाली बात अगर आर्गुमेंट के तौर पर तस्लीम कर ली जाती तो आज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम ना होते, इसलिए कि इनका केस हाईजैकिंग वाला और उस सारा वो ओपन किया गया और उसमें लैशिस तक थी वो सारी। आप कह रहे हैं प्रेसिडेंट हमारे पास भी है ओपन कर। नाज़रीन, इरफान कादिर साहब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल भी हमारे साथ हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। इरफान, आपने फॉलो किया आज जी जो कोर्ट में हुआ? इरफान जी नहीं, मैं पूरी तरह फॉलो नहीं कर सका बिकॉज सुबह की ट्रांसमिशन में तो मैं था कुछ 3-4 चैनल्स पे जी, लेकिन उसके बाद दोपहर के बाद क्या अच्छा तो उसका नहीं पता। ठीक, लेकिन कोर्ट में आपको पता है आज जाहिर है आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई और प्राइम साहब के लॉयर ने जो कहा और उन्होंने कहा कि मैलाफाइड है उनकी जो ऑब्जेक्शंस, उन्होंने कहा जी इसको रूल कंप्लीटली जो रिपोर्ट है उसको हम रिजेक्ट करते हैं और काफ़ी उन्होंने कोई 10-12 सफ़ों पे मबनी एक अपनी दिए जो ऑब्जेक्शंस की लिस्ट और अभी कुछ आपने डिस्कशन भी सुनी। वेयर डू यू सी दिस गोइंग इरफान? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशली दीज 3 जजेस ये बहुत मौका दे रहे हैं इनको, मियां साहब की टीम को, क्योंकि ये जो बातें इन्होंने आज की हैं JIT की रिपोर्ट के बारे में, वो सारी बातें ये ट्रायल में जाके कर सकते हैं और इनको बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और अभी जो रेलेवेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन्होंने भी अभी मजीद इस पर गौर व फौज करना है और उसके बाद ये मामला ट्रायल पे जाएगा। तो ये तमाम इश्यूज मेरा ख्याल है ये इसीलिए डे टू डे सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि वो जो ख्वाजा हारिस साहब है, मेरा ख्याल है वो कल तक 2-4 बातें और पॉइंट आउट कर देंगे। लीगल ऑब्जेक्शंस तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह के लेंगे जिससे कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई उनको कोई फॉर्मिडेबल फील हो, सुप्रीम कोर्ट को फॉर्मिडेबल लीगल असिस्टेंस मिल रहा है। तो वो उसके साथ लीगल असिस्टेंस वो मोस्टली ये लॉयर्स आजकल नहीं दिया करते, दे ट्राई टू गो अलोंग विद द सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए वो लीगल इश्यूज पे कोई उन्होंने पॉइंट उठाए भी नहीं है। ये फैक्चुअल जो कंट्रोवर्सीज हैं उस पर थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं। वो मेरा ख्याल है अगर वो कर लेते हैं और वो अगर अपना कोई पॉइंट मेकआउट भी कर देते हैं तो इवन देन ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट उनको यही कहेगा कि आप दोबारा वहां पे कीजिए, आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी होगी। अब तो आने वाले दिनों में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज पे फैसला देना है और वो डिस्क्वालिफिकेशन है और वो उनके पास प्रेसिडेंट से आया, वो उनसे अगर डिफरेंट व्यू लेना चाहते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी, लेकिन मोस्ट लाइकली वो वही व्यू लेंगे। और वो जो 2 सीनियर जजेस हैं, ये 3 जजेस भी उन्हीं से एग्री करके तो लगता है अनकरीब वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को, यानी उनकी रुकनीत जो है पार्लियामेंट की। और आपको लग रहा है कि ये जल्दी होते हुए देख रहे हैं? ये कल ख्वाजा हारिस साहब ने भी हमें कहा कि हम कल अपनी आर्ग्यूमेंट्स है ख़त्म कर देंगे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने भी आना है और उसके बाद डॉक्टर तारिक हसन ने भी आना है डार साहब के बिहाफ पे, लेकिन उसके बावजूद आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ जल्दी से आगे बढ़ेगी? नहीं, ये लीगल पॉइंट्स लॉयर्स उठाते ही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट को बताते ही नहीं है कि आपके कहाँ जुडिशल प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, लॉ को वायलेट कर रहे हैं। ये वहाँ पे वो थोड़ी सी बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप फ्यूचर में किसी तरह भी इनकी प्रैक्टिस पे ये चीज़ असरअंदाज ना हो। तो वो जो एक लॉयरिंग इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में वो अब खत्म होकर रहेगी। ये लॉयर मूवमेंट के बाद अब वो इंडिपेंडेंट लॉयरिंग अब गई। जी, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। अभी कम से कम जो हमारे साथ लॉयर्स हैं इस पैनल पे, उन सबका ख्याल लगता तो यही है कि ये चीज़ जल्दी ख़त्म होगी, कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट मौका दे रही है लेकिन ये कोई बात लंबी खिंचेगी नहीं। बहरहाल ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। विल कैरी ऑन द कन्वर्सेशन, स्टे विद अस।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। जो अपडेट आज हमें पनामा केस में नजर आया जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आज पहला दिन था हेयरिंग का इस पे JIT की रिपोर्ट पे, और कल उसमें अब प्राइम मिनिस्टर के जो लॉयर हैं उनके ख़ानदान के लॉयर्स हैं वो अपनी ऑब्जेक्शंस पेश करेंगे। ऑब्जेक्शंस तो दायर हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो चौधरी साहब बताइएगा कि आपको अब यही लग रहा है जो बाकी तमाम हमारे कह रहे हैं लॉयर्स पैनलिस्ट वगैरह कि द कोर्ट विल मूव सूनर रादर देन लेटर? देखें ना, एक ये बड़ा सवाल है, बाकी तो लॉ की बातें कोर्ट किस तरीके से डिसाइड करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ओपन करके कोर्ट के अंदर डिस्कशन इसकी खोल के, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला इनिशियल तो खुद देगा,
और जल्दी देगा। इसमें एक बात तो यह है कि जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी हद तक फैसला दे चुकी है। ये मैं 2 की बात नहीं कर रहा, 2 और 3 की, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ये 5 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसमें ये बात हर जगह आ गई कि इनके पास जो अपॉर्चुनिटी थी इन प्रॉपर्टीज़ को साबित करने की कि इसके लिए सरमाया जाए किस तरीके से किया, वो इन्होंने किया। अब उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी अपनी शो की और उसके बाद फिर ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप, अब वो अपॉर्चुनिटी जो है आपको अगर मिल जाती है और उस अपॉर्चुनिटी को आप हासिल करके अवेल भी करते हैं, वहाँ पेश भी होते हैं, और ये वहाँ एतराज़ जो था ना वो आपने बड़ा लिमिटेड था उस एतराज़ का स्कोप, यानी जो कि ये लीक होगी और ये व्हाट्सएप वाला मामला, इससे ज़्यादा एतराज़ आपने, ये तो देखें इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, इसमें अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है और आपको ये सारे एतराज़ात जो इस वक्त आप सामने ला रहे हैं, अगर आपको एतराज़ात मौजूद है और आपने हर एक का ख़ानदान का कच्चा चट्टा खोलना है और उस पर एतराज़ करना है कि कौन क्या था, ये उस वक्त आप करते हैं कि नो हम नहीं चाहते, इसलिए कि ये आपने तो ऐसी विंडिक्टिव किस्म की जीआईटी बना दी है, हम इस को नहीं मानते, आप इसे या तो फैसला फरमाएं और फैसला करने के बाद इवन जूरी के इंतखाब के ऊपर आपको पता है पूरी दुनिया में जहां जूरी का कांसेप्ट है, बहस होती है, उस बहस के बाद आप फैसला करवाते हैं अदालत से और वो जूरर जो है वो उसमें नहीं रहता। ऐसा मामला अब हो ये रहा है कि इस प्रोसीडिंग्स को एक तो और बड़ा कंफ्यूज किया जा रहा है। ये प्रोसीडिंग जो है ये कोई ये एफआई की महज नहीं है, ये प्रोसीडिंग्स तो एक ऐसे जरिए से हासिल की गई है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद करना था और सुप्रीम कोर्ट ने आगे कह दिया कि भाई आप, और किसे कहा 6 वो इदारे जो बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर जीआईटी, अब तक जितनी जीआईटी बनी है मुख्तलिफ अंदाज में, यानी जहाँ जहाँ जिस तरह का मामला होता है, अगर कोई बैंकिंग से मुतल्लिक है तो वो शामिल होते हैं, इसी तरह जीआईटी ऐसे ही बनती है। अब वो जीआईटी बनाने वाली कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट इन फैक्ट आपको बेल आउट एक अंदाज में कर रही है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। सारी अपोजिशन जो है वो नाराज है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने क्या कह दिया, आप राजी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऊपर मेहरबानी, आप बहुत राजी हैं, आप मिठाइयां बांट रहे हैं। थोड़ा ऑन से भी पूछते हैं इस पे। अच्छा ऑन ये बताएं कि ये जो कह रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, लगता है कि प्राइम साहब को जो इनिशियली फिर जो दी गई एडवाइस वो अब बहुत गड़बड़ साबित हो रही है, क्योंकि शुरू में तो मिठाइयाँ भी, बगलगीर भी, खुशियाँ भी और सब के सब, और इस वक्त अब फंस गए। मतलब कि वो तो मैं भी जाऊंगी अहमद के पास के फंसने के हवाले से जो मैं कह रही हूँ, बट अदरवाइज लगता ये कि इनिशियल जो इनकी रीडिंग थी वो बिल्कुल गलत साबित हुई। बिल्कुल, और अगर आप देखें इनकी एक्टिविटी देखें जो पिछले जब से इन्होंने रिपोर्ट पेश हुई है तो अब तक तकरीबन कुछ 16-17 के करीब मीटिंग्स हो चुकी हैं। जो उनकी कैबिनेट, जो किचन कैबिनेट है, कैबिनेट की मीटिंग, और जो सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की तो मीटिंग, जब तक ये फंसे नहीं है बुलाते ही नहीं। ये तो मैं ये सबसे बड़े इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि अगर आप इनको देखें इनका पॉलिटिकल जो भी है, ये नून लीग पार्टी नहीं है, ये एक जो है ना लिमिटेड कंपनी है जो कि नवाज शरीफ के नाम से है, उसका नाम ही नून है, जिसका मतलब है कि एक ही फर्द के इर्द गिर्द घूमती है। और अभी भी जब हमारी बात हुई, कल भी हुई, परसों भी हुई लोगों के साथ, और होपफुल नहीं है तो ऑप्शंस की बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हमने पूछा कौन सी ऑप्शंस हैं। फिर जो कलसूम नवाज से आगे इधर उधर, खानदान से आगे इधर उधर निकलते नहीं है, तो ऑप्शंस डिस्कस हो रही हैं, फंस गए हैं, होपफुल नहीं है, टाइम गेन कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम ले जाया जाए। और जिस तरह मैं आपको शुरू में कह रहा था कि उनकी कोशिश ये है कि 62-63 की तरफ सुप्रीम कोर्ट ना जाए, किसी इदारे को, इलेक्शन कमीशन को भेजे या जो भी है उस तरफ को जाए, सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन इस तरह का ना दे जो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो। जेल साहब ये जो कह रहे हैं ना ऑन के मीटिंग्स बुला रहे हैं, बड़े मजे की बात है कि 18 महीने 2 साल में शायद 3-4 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स होंगी, और फिर आपने देखा कि 4 दिन में शायद 2 कर दी या 3 कर दी, इसी परेशानी में। तो ये कोई परेशानी की अक्कासी ज्यादा करते हैं। परेशानी तो इनकी उस वक्त से शुरू हो गई थी जब ये जीआईटी इनकी मर्जी की नहीं बनी, क्योंकि जीआईटी जो है वो इनके उन हजरात ने बनानी थी जो जालसाजी कर रहे हैं पहले, जैसे जफर इजाजी है और दूसरे लोग, उन्होंने बेल आउट कराना था इनको, और उन्हीं को कहा गया था कि आप नॉमिनेट करें अपने आदमी। सो वो जो 4 नॉमिनेट हुए थे वो क्लीन चिट देने वाले थे,
लेकिन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बदल दी, वो शोक का जो सिलसिला चला वो उसके बाद मातम शुरू हुआ कि ये GIT बन कौन सी गई, क्योंकि फिर वो उनके हाथ से निकल गई और ये लोग जो आए इन्होंने तो उन डिपार्टमेंट्स के भी कच्चे चट्टे खोलने शुरू कर दिए कि क्या टेम्परिंग इन्होंने की है और क्या चीज़ें निकली हैं, वहाँ मारे गए ये बिल्कुल। वरना जो आप देख रहे हैं ना ये सारी मीटिंगें शीटिंगें ये होनी नहीं थी, ये तो इनके हाथ में था सारा। एक सवाल आपसे पूछती हूँ, फिर मैं जाऊँगी अहमद के पास। ये हम बार बार सुन रहे हैं कि जी ये किसने कर दी, ये तो भूत का काम है, 60 दिनों में कैसे हो सकता है, ये तो इम्प्लाई ये किया जा रहा है कि जी और एजेंसीज वगैरह ने रिपोर्ट लिखी। अब हकीकत तो ये है कि एजेंसीज का तो काम होता है, वो तो जमा करती है पॉलिटिशियंस पे चीजें, ये फैक्ट है ना जन साहब, ये तो हमारी तारीख का हिस्सा है। इसमें नहीं, मैं वैसे जनरली बात मैं जनरली ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ उन दौर में होता है जब मिलिट्री हुकूमत हो ना, मिलिट्री, क्योंकि बाद में अभी अगर आप, मैं कह रही हूँ कि देखिए ना, अप्रैल 3, 2016 से ये केस चल रहा है, ठीक है ना जी, ये पनामा केस खुला है और हमें भी पता है कि किस तरह के ताल्लुकात रहे हैं, हर तरफ डॉन लीक्स भी आया। तो मैं ये कह रही हूँ कि जाहिर है जमा करते हैं इंफॉर्मेशन तो, और अगर इदारों के रिप्रेजेंटेटिव्स को लिया है तो इदारों, और इनफैक्ट कल हमारे यहाँ कोई बैठे थे पैनलिस्ट, उन्होंने कहा जी पेज 2 आप जब खोलेंगे वो वॉल्यूम 1 का, तो उसमें तो बड़ी क्लियरली लिखा है कि हमने इंफॉर्मेशन सब जमा की, इस इदारे से ली, नैब से ली, उससे ली। तो हकीकत तो ये है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन चाहे नैब के पास, चाहे FIA के पास, चाहे एजेंसीज के पास, तो वो तो ली गई है। तो उसमें अच्छा नहीं, मिसाल के तौर पे आपकी बात दुरुस्त, हाँ ये बात ये है बात ये कि इंफॉर्मेशन सच है या नहीं, वो असल चीज ये सवाल ये कि असल चीज ये है कि इंफॉर्मेशन आपने जाके, हो सकता है इन्होंने जाके किसी से भीख मांग के ली हो, लेकिन अगर दुरुस्त है तो दुरुस्त है, हालांकि वो आप उसको फेस करें। बिल्कुल अहमद, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये कहना कि जी ISI ने दे दी है, फलाने ने दे दी है, मेरा ख्याल है कि सही है, गलत। अच्छा अहमद, जो इन्होंने ऑब्जेक्शंस आज दायर किए हैं उसमें एक तो ये भी कहा कि जी म्यूचुअल एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस लेने का तरीका कार भी गलत है, चले वो भी चीजें आर्ग्यू हो सकती है। एक जो मैंने फिक्रा पढ़ा जिसमें ये ख्वाजा हारिस साहब लिखते हैं कि देयर इज नथिंग न्यू इन द GIT रिपोर्ट दैट द कोर्ट डिडंट हैव। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये इतने पाए के लॉयर हैं, लोग इनका इतना नाम लेते हैं इज्जत से, तो ये तो कोई बच्चे को भी अगर आप आंख बंद करके GIT की वॉल्यूम्स पकड़ा दें तो वो कहेंगे इसमें तो बड़ी नई चीजें हैं। ये किस तरह से, ये किस तरह का लॉ है, समझाएं, ये किस तरह की लीगल एड आप अपने क्लाइंट को दे रहे हैं? इतनी बात आप लिख रहे हैं जो कि बिल्कुल ही बंद आंख को भी पता है कि गलत है। देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आप उनकी ऑब्जेक्शंस में देखें तो उनका स्टांस ये है कि इट इज रीओपनिंग ऑफ ओल्ड केसेस। जी बिल्कुल। मैं सिर्फ GIT के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की एक लाइन पढ़ना चाहता हूं। The GIT may also examine evidence and material if any already available with FIA and NAB relating to or having any nexus with the possession or acquisition of a Ford flag। अब उनके पास अगर कोई एविडेंस है तो वो किसी This is 24 breaking news। ऐसी कोई कोशिश मुल्क के अवाम के मैंडेट की तौहीन के मुतरादिफ होगी। आज हम एक ऐसे दौराए पर खड़े हैं जहां मुंतखब जमहूरी हुकूमत को गैर मुस्तकम करना मुल्की मुफाद में नहीं होगा। बलूचिस्तान में अमन व इस्तेकाम और तामीर व तरक्की का जो सफ़र शुरू हुआ है वो वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और मुंतखब सूबाई हुकूमत की कोशिशों का मरहून मिन्नत है। बलूचिस्तान के अवाम और हुकूमत को वज़ीर आज़म की क़यादत पर भरपूर मुकम्मल एतमाद है। इनकी क़यादत हमारे लिए हौसले और तक़वियत का बायस है। मुल्क और कौम के लिए खिदमात की अंजाम दही वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है और वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने बेहतर तरीके से हमेशा अपनी ये ज़िम्मेदारी निभाई हैं, जिस पर हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क के दीगर सूबों की तरफ बलूचिस्तान के सियासी व जमहूरी क़ुव्वतें, सियासी जमायतें, गयूर, बाशऊर और मुहिब वतन अवाम वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और इनके ख़िलाफ़ किसी भी साजिश को नाकाम बनाने में अपना सियासी व जमहूरी फरीज़ा अदा करेंगे। शुक्रिया। Sting Life Car Switch On।
ये लोग चलेगा ना? चलेगा। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर होती है गहरी। This is 24 breaking news. तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर होती है गहरी सोच विचार। होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी है। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत का देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिल हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े